देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हेलो एल्केन है और हेलो एरीन है, इनको हम दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, यानी मोनो, डाई, ट्राई, इस तरीके से, या अर्थात पाली। दूसरा आपको CX बांड की प्रकृति के आधार पे। तो जो CX में जो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, sp2 हो सकता है और sp हो सकता है। तो पिछले वाले में आपने पढ़ा था, पिछले वाले में आपने हेडिंग लिखा था sp3 CX आबद्ध युक्त यौगिक। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे sp2 और sp। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ sp2 CX आबद्ध युक्त यौगिक। इसका मतलब ऐसे यौगिक जिसमें आपको हैलाइड जो है वो आपको ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका संकरण क्या है, sp2 है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो आपको आते हैं, एक तो विनाइलिक हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, या इसी को वाइनिलिक हैलाइड भी लोग पढ़ते हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत आपको इसे दो तरीके से आपको वर्गीकृत कर सकते हैं, एक विनाइलिक या वाइनिलिक, दूसरा आपको एरिल हैलाइड। अब हम इनको एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं। जैसे विनाइलिक हैलाइड, विनाइल कार्बन क्या होता है, डबली बांडेड कार्बन को हम विनाइल कार्बन कहते हैं। तो देखिए ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच में डबल बांड है। अगर हम इसको और एक्सपेंड करें तो इससे दो आपको हाइड्रोजन जुड़े हैं, इससे भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन। ये दोनों कार्बन क्या हो गए, विनाइलिक कार्बन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के इसके जगह पे कोई हैलोजन ग्रुप, हैलोजन में फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। कोई भी हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो अगर आप रिप्लेस करोगे तो इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो CH2 लिख दिया, डबल बांड। अब इसके जगह पर आपने हैलोजन ग्रुप लगा दिया, एक हाइड्रोजन बचा तो CH। अब यहाँ से आपको ये हैलोजन ग्रुप लग गया। तो अगर आपको हैलोजन ग्रुप विनाइल कार्बन से जुड़ा है तो हम इसको बोलेंगे। अब देखिए आपको ये जो आपको हैलोजन जुड़ा हुआ है, अब जिस कार्बन से जुड़ा है देखिए इसका संकरण कितना है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो बताइए आपको इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक हैलोजन जुड़ा है और इससे आपको इस साइड में आपको दो बांड है। दो एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बांड हो सकता है, इसके अतिरिक्त जो भी बांड होंगे वो पाई बांड होगा। तो यहाँ एक सिग्मा, ये भी आपको दो एटम के बीच में केवल एक सिग्मा, दो एटम के बीच में केवल एक सिग्मा। तो बताइए आपको इस कार्बन के पास कुल कितने सिग्मा बांड है, 3। और 3 सिग्मा बांड के लिए आपको बताया गया था संकरण क्या होगा, sp2। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपको इसका है। तो ये एग्जाम्पल जो हम लोग लेने जा रहे हैं, CH2 डबल बांड CH और एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया, हैलोजन ग्रुप। तो इसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड। अगर यहीं पे क्लोरीन लगा होगा तो विनाइल क्लोराइड, फ्लोरीन लगा होगा फ्लोराइड, अगर आपको ब्रोमीन लगा होगा ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। ये वाले कार्बन का संकरण क्या है, sp2, क्योंकि इसके पास कितने आपको सिग्मा बांड हैं, 3 सिग्मा बांड हैं। तो ये जो एग्जाम्पल आपको है, तो ये जो आपको एग्जाम्पल है वो किसका है, sp2 CX आबद्ध युक्त यौगिक का। अब चले आते हैं एरिल हैलाइड में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। मान लिया आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे बेंजीन ले लिया, एरोमेटिक, इसी को हम एरीन बोलेंगे। एरीन मतलब एरोमेटिक से। अल्टरनेट क्रम में क्या है, डबल बांड आपको लगा है। जहाँ जहाँ कार्नर पॉइंट है वहाँ पर क्या लगा है, वहाँ पर कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो देखिए 2 बांड इधर दिख रहा है, 1 बांड इधर दिख रहा है। इसका मतलब शेष वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन से। तो हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। तो 6 कार्बन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है और अल्टरनेट क्रम में क्या है, डबल बांड है। अब हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हैलोजन ग्रुप लगा दिया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं।
तो अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो अब बताइए आपको यहाँ पर, अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं दिखाया गया, मतलब आपको छुपा हुआ है। यहाँ से हमने क्या जोड़ दिया, अब एक हाइड्रोजन हटाकर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, हैलोजन। अब देखिए ये हैलोजन आपको यहाँ देखिए आपने क्या लिया, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड किसको बोलेंगे, अगर हैलोजन ग्रुप एरोमेटिक रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है। देखिए आपको ये जो कार्बन है इसका संकरण कितना है देख लिया जाए। तो आप बताइए यहाँ पर जो है ये कार्बन है, इस कार्बन के पास कुल कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, कार्बन है, तो दो एटम के बीच में केवल एक सिग्मा बॉन्ड, ये दो एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, ये दो एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, और अगला जो बॉन्ड है वो पाई है। तो ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से आपको ये हैलोजन जुड़ा है, उस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड अगर है तो उसका संकरण क्या होता है, sp2 होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, तो अगर बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा करके एक हैलोजन ग्रुप लगा दें, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका संकरण क्या है, sp2 है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऐसा हैलाइड, अगर हैलाइड ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका संकरण क्या है, sp2 है, तो वो आपको इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आपको ये विनाइलिक हैलाइड हो गया और ये क्या हो गया, एरिल हैलाइड आपको हो गया। अब अगला आपको क्या है, sp(CX) आबंध युक्त यौगिक। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, अगर हैलाइड हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका संकरण क्या हो, sp3 हो, तो वो ऐसे यौगिक आपको इसके एग्जाम्पल होंगे। जैसे मान लिया आपने ये एग्जाम्पल लिया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसको एक्सपेंड करें तो इस कार्बन के पास केवल एक हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। यहाँ पर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक सिग्मा। देखिए आपको इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक वैलेंसी, 1 2 3 और 4। इसी को अगर कंप्रेस फॉर्म में यहाँ पर लिखें तो ये हो जाएगा CH3। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, 1 इधर है और 3 इधर है। इस कार्बन की वैलेंसी आपको 4, 3 इधर 1 इधर है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। अगर इस हाइड्रोजन को हटा के इसके जगह पे हम क्या लगा दें, हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई भी लगा दें, तो बताइए आपको ये क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और X। अब देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस कार्बन के पास कुल कितना सिग्मा बॉन्ड है वो देखिए 2 एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, शेष जो होंगे वो पाई, ये भी पाई है और ये भी क्या है, पाई है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, तो इस कार्बन के पास कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 2। तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हैं तो 2 के लिए क्या होगा, sp, यानी एक S एक P, 2, तो sp आपको हो गया। तो अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CX। अब इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण बताइए क्या है, sp। तो आपको ये जो यौगिक है ये आपको ठीक है इस कैटेगरी में आपको आएगा।